बड़ी खबर यह कि किरण चौधरी ने नामांकन किया है, नामांकन पत्र दाखिल किया है। राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। सीएम सैनी मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस दौरान मौजूद रहे। सह प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे। किरण चौधरी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है। हरियाणा के सारे मुद्दे राज्यसभा में उठाऊंगी, किरण चौधरी का कहना। नामांकन के दौरान किरण चौधरी को जरूरत से ज्यादा विधायकों ने समर्थन दिया। ये सीएम सैनी ने कहा, किरण चौधरी के आने से राज्यसभा में बढ़ेगी हमारी ताकत। बड़ी खबर, हरियाणा की एक सीट जिस पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली मौजूद रहे। क्या कुछ कहा आपको दिखा रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत से काम करा है। अलग अलग दल की रणनीति होती है, उनकी अपनी रणनीति है। हमने नॉमिनेशन फाइल किया है और पूरे विधायकों से जितने आवश्यकता थी उससे ज्यादा विधायकों ने किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है और समर्थन पत्र साथ संलग्न है। और मैं बधाई भी देता हूं किरण चौधरी जी को आज नॉमिनेशन के ऊपर। देखिए, ये आदरणीय किरण चौधरी जी का लंबा एक्सपीरियंस रहा है और लंबे समय तक विधायक भी रही हैं, दिल्ली में विधानसभा की अध्यक्ष भी रही हैं और हरियाणा की समस्याओं को मजबूती से उठाने का जो इनके पास एक विजन है, उस विजन से हमारे हरियाणा के एक बड़ा लाभ राज्यसभा में जाने से मिलेगा। हमारी ताकत राज्यसभा के अंदर हरियाणा की ओर बढ़ी है और मैं बधाई देना चाहता हूं किरण चौधरी जी को कि हरियाणा की समस्याओं को, हरियाणा की बातों को वो राज्यसभा के अंदर मजबूत। तो किरण चौधरी ने राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। किरण चौधरी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ ये नामांकन दाखिल किया और धन्यवाद भी किया। अनिल कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनिल, एक सीट जिस पर उपचुनाव होना है, किरण चौधरी का नामांकन हुआ है, क्या कुछ इस दौरान रहा? हालांकि समर्थन की बात नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, सभी विधायक उनके साथ हैं, विपक्ष का क्या रुख है? जी बिल्कुल, जो है आज किरण चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और इसके साथ साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद किरण चौधरी ने बताया कि वो हरियाणा के मुद्दे उठाएगी और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है और जो हरियाणा से जुड़े मुद्दे होंगे वो राज्यसभा में अच्छी तरह उठाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा कि किरण चौधरी का लंबा एक्सपीरियंस रहा है और राज्यसभा में हरियाणा के मुद्दे किरण चौधरी उठाएगी और राज्यसभा में भाजपा की ताकत बढ़ी है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जितने विधायक चाहिए थे उससे ज्यादा विधायकों ने समर्थन किरण चौधरी का किया है। जी, अरे इसका मतलब ये कि विपक्ष की तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए हालांकि नंबर नहीं है, उसके बावजूद भी कोई रणनीति नहीं दिखाई दे रही है या कोई अंदर की खबर? जी बिल्कुल, ये पूरी नंबर गेम है। जब तक विपक्ष के पास नंबर नहीं होंगे तो वो कोई भी अपना उम्मीदवार राज्यसभा के लिए नहीं उतारेगा, क्योंकि विपक्ष की किरकिरी हो जाएगी और ऊपर विधानसभा चुनाव भी है और ये सभी देखते हुए विपक्ष क्या कदम उठाएगा अभी ये कहना मुश्किल है जी। लेकिन विपक्ष, मेरे को लगता है कि विपक्ष शायद अपना उम्मीदवार ना उतारे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं कि नंबर जो है वो भाजपा के पास है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के
नाम पर नामांकन किया है। किरण चौधरी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी अब उन्हें राज्यसभा भेज रही। आपको बता दें कि रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, ये सीट खाली हुई राज्यसभा की, इस पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जो नाम सामने रखा वो किरण चौधरी का था। अब किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है।